हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में। मैं उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के लिए। यहाँ रीजनिंग बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट थी। बच्चों का कई बार कॉल भी आई, मैसेज भी आई कि सर एक क्लास आपकी रीजनिंग की हो जानी चाहिए। तो मैं आज यहाँ रीजनिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पहली क्लास लेके आया हूँ आपकी, और पहली क्लास में आपको इतने कॉन्सेप्ट में दूंगा डाइस के। डाइस आज का टॉपिक भी हमारा डाइस ही होगा। डाइस को हिंदी में बोलते हैं सर पासा, और इसके पासे के हम सर कई कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लेंगे बहुत अच्छे से समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है आपको। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सबके डाइस डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं भैया पासा, और पासे को आपने सभी ने देखा होगा, अधिकतर सभी ने लूडो खेली होगी। लूडो में आप गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गिट्टी को जब हम कुड़कुड़ाते हैं, उसको गांव में बोलते हैं कुड़कुड़ाना ही बोलते हैं ना। तो कुड़कुड़ाते तो उसमें 6 नंबर आते हैं, जिसमें 3 हमें दिखाई पड़ते हैं और 3 हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब 3 सतह कौन कौन सी है, कौन सी हमें दिखाई पड़ती है, कौन सी हमें नहीं दिखाई पड़ती है, वो हम सब इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो मैं डाइस को आप समझा रहा हूं, आपको डाइस को बहुत अच्छे से समझना है। ये कुछ इस टाइप का डाइस होता है। ये डाइस की सतह होती है 6। सतह कौन कौन सी होती है भैया? ये सर सतह होती है, ये सतह होती है दाएं की सतह, ये सतह होती है भैया बाएं की सतह। एक सतह नीचे वाली सतह होती है, एक सतह होती है ऊपर की सतह। एक सतह होती है सामने वाली, एक होती है हमारी जस्ट अपोजिट, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, कौन सी होती है? पीछे वाली सतह होती है। ठीक है भैया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने केवल अभी यही समझा कि डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा, और पासे की सतह होती है 6, जिसमें 6 सतह होती हैं, और 6 में 3 सतह में दिखाई पड़ती हैं और 3 सतह दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ डाइस होता है इस टाइप से, इसमें 6 सतह में एक सतह ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, जिसमें एक सतह आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक इसके बैक है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी। तो इसलिए पासे की 3 सतह दिखाई पड़ती हैं और 3 सतह पासे की दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब पासे का इतना तो सभी को समझ में आया होगा, अभी तो कोई डाउट मुझे लगता है कि होगा नहीं किसी बच्चे का। लेकिन पासे की हम अब देख लेते हैं पासा होता है कितने प्रकार का है। तो भैया पासा जो होता है वो पासा होता है 2 प्रकार का। एक होता है खुला पासा, एक होता है बंद पासा। अब खुला पासा कैसा होता है, बंद पासा कैसा होता है, उसको भी जान लेंगे हम। ये होता है बंद पासा, ये होता है भैया कौन सा? ये खुला पासा होता है। खुला पासा कुछ इस प्रकार का होता है, इस टाइप से खुला पासा होता है, इस टाइप से खुला पासा होता है। खुला पासा बनाने के बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं डाइस के, और पूछ लिया जाता है कौन सी आकृति सम्मिलित होगी, कौन सा पासा सम्मिलित होगा, कौन सा पासा सम्मिलित नहीं होगा। तो खुले पासे की हम बात कल करेंगे, लेकिन आज देख लेंगे बंद पासा। और बंद पासा भी सर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सर कौन सा होता है? पहला होता है सर मानक पासा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है सर साधारण पासा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर जनरल डाइस। अब मानक पासे में और साधारण पासे में कुछ पहचान आपको होनी चाहिए कि मानक पासा कौन सा है सर और साधारण पासा कौन सा है सर। तो मानक पासा अपने आप में बोलता है सर व्हेन सम ऑफ अपोजिट फेस 7। मैंने कहा सर मानक पासे की कुछ अपनी पहचान होती है। मानक पासा अपने आप में ये बोलता है कि सर मेरे विपरीत सतह का योग 7 होगा, ना कि पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। तो मानक पासे की पहचान होती है सर when sum of opposite face 7, विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो कैसा पासा होगा भैया? मानक पासा होगा। कैसे होगा वो हम देख लेंगे अभी। जैसे मान लीजिए मैंने एक पासा आपको बना के दिखाया है,
मैं यहां 5, मैंने सर एक पासा बना दिया जिसमें 3 सतह दिखाई पड़ रही हैं और 3 सतह छिपी हुई हैं सर। मैंने कहा सर पासा मानक पासे की पहचान बताइए सर। व्हेन सम ऑफ अपोजिट फेस 7 विपरीत सतह का योग 7 होगा तभी पासा कैसा होगा, मानक पासा होगा। मानक पासे की अपनी एक पहचान है कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। विपरीत सतह कैसी होती है, मान लीजिए 2 के विपरीत कहीं सर 5 होगा तभी योग 7 होगा, तभी मानक पासा होगा। मैंने कहा सर 2 के विपरीत 5 होगा तभी योग कैसा होगा सर, 7 होगा। 6 के विपरीत सर 1 होने वाला होगा तभी योग 7 होगा। 6 के विपरीत सर 1 होगा तभी योग 7 होगा, पासा कैसा होगा, मानक होगा। मैंने कहा सर 2 के विपरीत क्या होने वाला, सर 2 के विपरीत 5 होने वाला है तभी योग 7 होगा, पासा कैसा होगा, मानक होगा। मैंने कहा सर 6 के विपरीत 1 होगा तभी योग 7 होगा, तो पासा कैसा होगा, मानक होगा। अब सर 4 के विपरीत भी तो सर 3 होगा कहीं ना कहीं, तभी तो योग 7 होगा, तभी तो योग मानक पासा कैसा होगा, मानक होगा। अब कुछ ये था हमारा अभी तक मानक पासा। लेकिन साधारण पासा ये कहता है कि सर किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 ना होके, सर विपरीत सतह का योग 7 ना होके कोई दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, वो साधारण पासा होता है। सर कैसे होता है वो देख लेते हैं हम जरा। हम साधारण पासे को यहां समझ लेंगे जरा, इसको रेजर कर, इसके कल देख लेंगे हम, खुले पासे को हम कल देखते हैं। ये साधारण पासा है। साधारण पासे की जो पहचान है, साधारण पासे की क्या पहचान है, साधारण पासा बोलता है सर विपरीत सतह का योग 7 ना होके किन्हीं तो पड़ोसी सतह का योग कितना होता है भैया, 7 होता है। साधारण पासा क्या कहता है सर, विपरीत सतह का योग 7 ना होकर किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तब पासा कैसा होता है भैया, साधारण होता है। मान लीजिए ये पासा है, सर मैंने कहा पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। सर क्या 5 और 2 का योग 7 हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर, 7 हो रहा है, तो पासा कैसा, साधारण पासा है। मैंने कहा सर अगले पासे में 6 और 1 का योग 7 हो रहा है, तो पासा कैसा है, साधारण होगा। सर मैंने कहा 4 और 3 का योग 7 हो रहा है सर, तो पासा कैसा होगा, साधारण होगा। अब मान लीजिए मैंने एक पासा आपको दिया है और पासा मैं ये दे रहा हूं, जरा बताओ ये पासा कैसा होगा, आपको बताना रितेश ये पासा कैसा होगा, बताओ रितेश कैसा पासा होगा। बहुत देर से आप बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। ये पासा कैसा होगा, अभी तक देखो, अभी तक हमने केवल जितना भी यूज करा नंबर का यूज करा, लेकिन ये पासा मैं कहूं कि ये मानक होगा या सर ये साधारण होगा, ये आपको बताना है सर। आप बताओ रितेश कैसा होगा पासा, ये नहीं पता ना, तो ये पासा होगा सर साधारण पासा। मानक पासा केवल नंबर को यूज करता है, नंबर उसमें डिनोट होता है, ना कि उसमें कोई सिंबल का यूज होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, हमेशा ध्यान रखना, मानक पासे के अंदर केवल नंबर का यूज होगा, ना कि किसी सिंबल का यूज हो सकता है। सर साधारण पासे में नंबर तो यूज होगा ही होगा, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं सर, @ तुम्हारा हैज, डॉलर और सब जितने भी रंग, लाल पीला जितने भी होते हैं सब साधारण पासे के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ ये दो इसके कॉन्सेप्ट थे और बहुत अच्छे से मैं अपने आप समझ रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छे से पासे को पढ़ाया है मैंने। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी तो आप क्लियर कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आगे मैं क्लास करता हूं, कंटिन्यू करता हूं क्लास को। एक बार और समझ लें आप सब, मैंने टॉपिक लिया था डाइस, पहली क्लास थी मेरी डाइस की। आज पहली क्लास बच्चों को काफी रिक्वायरमेंट थी और फोन भी आ रहे थे बच्चों के, कह रहे थे कि सर एक क्लास हो जाए और रीजनिंग आप पढ़ाओ और रीजनिंग में टॉपिक लो। सर सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है, बच्चों के एग्जाम भी है, यूपीपी का एग्जाम आ रहा है अभी, और जीडी वीडी का भी एग्जाम है, दोबारा वैकेंसी निकली है, जीडी के भी पिछली रिजल्ट भी आने वाला है, जीडी का तो भी शायद आज या कल आ जाए। और बच्चों के काफी फोन आए, तो तब मैंने ये पहला टॉपिक डाइस से स्टार्ट किया। और डाइस में आप देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है डाइस का, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलता है। और डाइस को बहुत अच्छे से अगर समझ लिया तो आपने अपने रीजनिंग में 2 नंबर पक्के कर लिए सर।
तो पहला मैं दोबारा से समझा दे रहा हूं, सारी चीजें ध्यान से समझ लेना। डाइस पासा, पासा होता है सर दो प्रकार का, ठीक है। पासा होता है सर दो प्रकार का, एक होता है बंद पासा, एक होता है सर खुला पासा। खुले पासा मैंने आपको बताया था सर, खुला पासा खोल देगा और बंद पासों के 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि ये कौन सा पासा सम्मिलित होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं खुले पासे की। मैंने बताया सर कल बात करेंगे हम। बंद पासे में भी सर पासा दो प्रकार का होता है। बंद पासा सर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर मानक पासा, दूसरा होता है सर साधारण पासा। मानक पासा वन सम ऑफ अपोजिट फेस 7 किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, तब पासा होता है मानक पासा। और सर साधारण पासे में विपरीत सतह का योग 7 ना होकर किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तभी सर पासा कैसा होगा, साधारण पासा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पिछले बार प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया ये वाला सर, सिंगल पासा देगा और पूछ लेगा मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो बहुत ही सिंपल है कि मैंने बताया कि सर मानक पासे के अंदर हमेशा केवल नंबर का यूज होता है, ना कि किसी सिंबल का यूज होता है। और साधारण पासे के अंदर सर नंबर तो यूज होगा लेकिन उसमें सिंबल भी यूज होगा। सिंबल तुमने देखा ही है पासे के अंदर कैसे कैसे सिंबल आते हैं, कई बार रंग दर्शा देगा, कई बार हैश दे देगा, डॉलर दे देगा, @ देगा, कई बार बहुत सारे सिंबल होते हैं, तो वो सब साधारण पासे के अंदर आते हैं सर, ठीक है। अभी तक ये चीज मैंने पढ़ाई है और सभी को समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है बस केवल। तो अभी मैं मैं कुछ क्वेश्चन इसके लगाने जा रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया तो बच्चे आंसर भी देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला सर मैंने भी अभी क्वेश्चन लगाए और अभी तक हमने पासे के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा होगा। ये मानक पासा पूछ रहा है और मानक पासे का मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि सर विपरीत सतह का योग 7 होगा। क्या देख लेते हैं हम इसमें पहले ऑप्शन में है क्या। मैंने कहा सर 5 2 3, 5 के विपरीत 2 होगा तभी तो योग 7 होगा। लेकिन इसमें तो सर 5 और 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, तो सर पासा ये तो है नहीं, ये तो सर साधारण पासा है सर। मैंने कहा सर 3 और 4, 4 और 3 7, ये भी पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है सर, पासा साधारण है। पर लेकिन तीसरा ऑप्शन ये मानक पासे की ओर जा रहा है सर। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसमें भी कोई पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो सर विपरीत सतह का योग 7 जरूर होगा। लेकिन 3 के विपरीत सर कहीं ना कहीं 4 रहा होगा तभी योग 7 होगा। 2 के विपरीत सर 5 रहा होगा तो तभी योग 7 होगा। पासा कैसा होगा, मानक होगा। सर 1 के विपरीत कहीं ना कहीं सर 6 रहा होगा तभी योग 7 होगा, तो मानक पासा होगा। तो हम ऑप्शन कौन सा लगाते हैं सर, हमें ऑप्शन चूज करना है सर कौन सा, तीसरा। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा सर, तीसरा ऑप्शन होगा। ऐसी अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा सर पासा कौन सा मानक पासा होगा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ये वाला ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसमें पूछ रहा है सर कौन सा पासा मानक पासा होगा। सर देख लो मानक पासा, पहला पासा मानक पासा नहीं होगा, ये भी मानक पासा नहीं होगा, ये भी मानक पासा नहीं होगा। भाई 4 और 3 7, बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं। ये ऑप्शन ये लगा कर आते हैं इसमें, जिसमें ऑप्शन ये है नहीं, ये साधारण पासा है, तो इसका ऑप्शन ठीक होगा नैनोतीस, कोई सा भी पासा मानक पासा। भैया आप रितेश आपको बताना, जरा आप खड़े हो जाओ जरा। मैंने कहा सर मानक पासा, जरा मुझे मानक पासे की आपको डेफिनेशन बतानी है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, देसराज आपको खड़ा होना है। मैंने कहा सर मानक पासे, अभी तक मैंने पासा आपको पढ़ाया तो समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से चिल्ला के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मानक पासे की आपको डेफिनेशन बतानी है। क्या होता है मानक पासा, विपरीत सतह का योग 7 होता है कि सर पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। अच्छा ठीक है, राइट, बहुत अच्छे, बैठ जाओ आप। मैंने कहा सर मानक, देसराज भैया बता रहे हैं कि मानक पासे की जो पहचान है, मानक पासा अपने आप में बोलता है सर विपरीत सतह का योग 7 होता है। मैंने पासे को कई बार द्वारा रिकॉर्ड कर दिया सर, पासा कई बार मैं चिक चिक के बता रहा हूं। मानक पासा होता क्या है, साधारण पासा होता क्या है। ये पासा कैसा है सर बताओ जरा, आचल आपको बताना ये पासा कैसा पासा है। 2 3 5 ये पासा कैसा है, आचल आपको बताना है। आपको आप खड़े हो जाओ जरा। 2 3 5 ये पासा है और पासा आपको बताना मानक है कि साधारण है। गुड़िया आप खड़ी हो, आपका नाम, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है कोई नहीं।
बैठ बैठ जाओ, बैठ के बता देना, लेकिन इस बताओ जरा, ये पासा मानक पासा है कि साधारण पासा है? कैसा पासा है? साधारण पासा है भाई। अच्छा, पासे को समझने में कोई दिक्कत आई है क्या? कुछ नहीं दिक्कत, मुझे तो लगता नहीं कि अभी तक मैंने पासे को पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पासे को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कुछ भी दिक्कत। उड़िया बैठ जाओ, आप ध्यान दो इसे। अगला क्वेश्चन मैंने लगाया, इसमें 4 डाइस दिए हैं, इसमें पूछ रहा है मानक पासा ज्ञात करें। और मानक पासा ज्ञात करने के लिए मानक पासे की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए सर, साधारण पासे की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल रहा हूं, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। अब जरा बताओ, मैंने बताया था कि सर नंबर तो यूज होगा, लेकिन संबल भी यूज होगा, तो वो किस में होगा? साधारण पासे में होगा। ये पासा कैसा होगा सर? इसका ऑप्शन ही है, ये मानक पासा। और मानक पासा अपने आप में बोलता है कि सर विपरीत सतह का योग 7 होता है। सर 5 के विपरीत 2 होगा तभी योग 7 होगा। सर 4 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत सर 6 होगा तभी योग 7 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा भैया? दूसरा ऑप्शन है। तीसरा वैसे ही साधारण है, सिंबल का यूज हो गया सर। और इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया, तो वैसे ही साधारण पासा बन गया। ये क्वेश्चन समझ में आया आप? देखो, अब नया रूल है, क्वेश्चन नंबर हम चौथा करेंगे, हम 4 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। इतना समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन है भैया, ये 2 डाइस देगा, 2। अब जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम के अंदर, ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक पासे को ये क्वेश्चन 3 रूल पर आधारित होते हैं। 3 रूल। पहला रूल क्या होगा इसमें? अगर एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए, मैंने कहा सर ध्यान से समझ लेना आप। देखो फिर बातें कर रहे हैं प्रीतेश, इतनी बातें ठीक नहीं होती है क्लास के अंदर, सब डिस्टर्ब होते हैं, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सर 3 रूल पर आधारित होते हैं। पहला रूल क्या होता है? अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान है, तो समान सतह विलुप्त संख्या की कैसी होती है सर? विपरीत होती है। जैसे मैंने पहली डाइस ये बनाया सर, इसमें 4, एक तो 4 इसमें कॉमन है सर, इसमें एक 4 कॉमन है सर। और डाइस में नंबर कितने होते हैं सर? 1 2 3 4 5 और 1 सर 6। जरा बताओ मुझे, नंबर 4 इसमें कॉमन है ना सर? ऐसी कौन सा नंबर है जो इस डाइस के अंदर नहीं आया? ऐसा 6 नंबर तो सर, तो 1 4 की जगह सर 6 रहने वाला, तो सर 4 के विपरीत 6 रहने वाला। लेकिन इसका दूसरा भी मेथड है। अगर हमारा एक कॉमन है, कोई जो सतह कॉमन होती है ना, उसको ऊपर नीचे लिख ले हम, और पहली डाइस को हम क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमाना सर। 4 के क्लॉकवाइज हम चलेंगे, तो 4 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम सर क्या आने वाला? 2। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे 1। अब दूसरी डाइस को देखना सर, 4 के क्लॉकवाइज हम चलाएंगे सर, तो कितना होगा? 5 और सर 3। अब जरा बताओ, जरा पासे में ऐसी कौन सी संख्या है सर जो नहीं है? इस 4 को हटाओ और सर 6 लगाओ, तो 4 के विपरीत सर 6 होने वाला है, और 2 के विपरीत 5 होने वाला है सर, 1 के विपरीत 3 होने वाला है। और आपस में कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। इतना सभी को समझ में आया होगा? आज की क्लास में हम बस केवल इतना ही करेंगे, और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बहुत अच्छे से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।